नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज का विषय बहुत गहन गंभीर है। गायत्री मंत्र और उसके 3 ताले। इनके इस रहस्य से आज हम आपके लिए पर्दा उठाएंगे कि गायत्री मंत्र के 3 ताले कैसे हैं। यानी गायत्री मंत्र के 3 ताले जब तक व्यक्ति नहीं खोलता है तब तक उसे गायत्री की साधना सफल नहीं होती है। इस बारे में आज हम आपके लिए विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको हमारी बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। आप जैसे भटके हैं वैसी के वैसी रहेंगे। इसके लिए कुछ सूत्रों के माध्यम से आपके पास तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे तो बड़ी आसानी रहेगी। मित्रों, एक राज्य में एक बहुत ज्ञानी राजा था। उसने रात्रि में आधी रात को एक स्वप्न देखा कि कोई परछाई उसके कंधे पर आकर के हाथ रखती है और बोलती है कि तू दौड़, शाम को मैं तुझे लेने आऊंगी। राजा ज्ञानी था, उठा और उसने तुरंत अपने राज्य के विद्वानों को बुलाया और उस स्वप्न का कारण जानना चाहा कि इसका क्या फल होता है, इसका मतलब क्या होता है। सारे विद्वान बैठ गए पोथी पुराण खोल करके और सभी लोग देखने लगे। सुबह होने को थी लेकिन कोई किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। और यदि निर्णय पर पहुंच भी जाते तो जहां इतने सारे विद्वान इकट्ठे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे विद्वान एक ही मत हो जाएं। ये सबसे बड़ी विडंबना होती है कि जहां ज़्यादा विद्वान इकट्ठे हो जाते हैं वो कभी एक मत नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में राजा के वजीर ने, जो बड़ा विद्वान था, उसने राजा को सलाह दी कि सुबह होने वाली है, आप सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बैठ जाएं और निकल जाएं। उस राजा को उसकी बात जमी। उसने अपने अस्तबल से सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े को लिया और उस पर बैठ करके भागा। उस समय उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि उसने पत्नी से यह वादा किया था कि तेरे बगैर मैं नहीं रह सकता। दोस्तों से वादा किया था कि तुम लोगों के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मृत्यु के समय पर ये सब चीज़ें किसे याद रहती हैं? किसी भी याद नहीं रहता। वो भी दौड़ता चला गया। ना उसे भूख लगी, ना प्यास लगी, ना कुछ लगा।
सूर्य उदय हुआ, दौड़ते गया और शाम को जा कर के जैसे सूर्य ढलने को हुआ, एक जंगल में एक कुटिया मिली, वहाँ जा कर के अपने अस्तबल को उसने बांधा। वहाँ पर उसने घोड़े को बांध दिया और प्रसन्न होकर के वहाँ एक चारपाई पड़ी थी, उस पर बैठने के लिए जा रहा था। अब उसे कोई भय नहीं था, उसे लगा कि अब जो मौत है वो मेरे पास में नहीं आएगी। लेकिन जैसे वो बैठने को हुआ, उसने देखा कि जो साया स्वप्न में उसके कंधे पर हाथ रखा था, वही साया आया और उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे और तुम्हारा घोड़ा भी इतना शानदार है कि वो आपके लिए उचित जगह पर लेकर के आ गया। राजा घबराया, बोले आप कौन हैं? बोले मैं मौत हूं, आपको मुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। मित्रों, यह सब हम सब की कहानी है। व्यक्ति जन्म लेता है और दौड़ना प्रारंभ करता है और मृत्यु के पर्यंत तक दौड़ते रहता है, दौड़ते चले जाता है। कोई वासना के पीछे दौड़ रहा है, कोई लोभ के पीछे दौड़ रहा है, कोई काम के पीछे दौड़ रहा है, कोई धन इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहा है, कोई मकान बनाने के लिए दौड़ रहा है, कोई गाड़ी की कामना के लिए दौड़ रहा है। यानी हर इंसान दौड़ते हुए चला जा रहा है। लेकिन इस दौड़ में वो जो कुछ भी पाता है और जब अंत समय आता है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि यह सारी चीज़ें उसके साथ में नहीं जाने वाली है। आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली हो, हजारों मकान बना लिए हों, कितने बड़े पद पर आप पहुंच गए हों, लेकिन जब मृत्यु आएगी तब आप अकेले ही जाएंगे। ना आपके साथ में आपकी पत्नी जाएगी, ना बच्चे जाएंगे, ना कोई जाएगा। बाहर जगत में जो दिखता है वो व्यक्ति के साथ में कभी भी नहीं जाता और हम अपने जीवन पर्यंत बाहर जगत में ही घूमते रहते हैं, बाहर की दुनिया में घूमते रहते हैं, बाहर की दुनिया में दौड़ते रहते हैं और बाहर हम भगवान को खोजते हैं। मंदिर जाते, मस्जिद जाते, दान पुण्य करते हैं और सोचते हैं कि शायद हमने बड़ा परोपकार का कार्य कर लिया और निश्चित रूप से हम जो है स्वर्ग के अधिकारी बन गए। लेकिन जब अंत समय आता है तो व्यक्ति कुछ भी साथ में नहीं लेके जाता। सुना है कि जब सिकंदर मरा तो उसके दोनों हाथ जो है उसके ताबूत से बाहर कर दिए गए थे, उसकी अर्थी से बाहर लटका दिए गए थे। लोगों की देखने की भीड़ लगी हुई थी। लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि आज तक इस प्रकार की कोई भी अर्थी नहीं देखी कि जिसके हाथ बाहर निकले हों। लोगों में बड़ा कौतूहल था। शाम होते होते तक लोगों को पता चला कि सिकंदर ने मरते समय बोला कि मेरे दोनों हाथ ताबूत के बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चले कि जिसने विश्व को जीत लिया वो अंतिम समय में कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जा रहा है। तो मित्रों, बाहर जगत में हम जो खोजते हैं वो कभी भी व्यक्ति के साथ में नहीं जाता है। हम जीवन पर्यंत खोजते रहते हैं, हम अंदर के जगत को देखते ही नहीं हैं। जब तक आप अंदर के जगत को नहीं देखेंगे, जब तक आप अंदर के ताले को नहीं खोलेंगे, तब तक आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। और जब आप परमात्मा के पास पहुंचेंगे और उस समय आपको जो चीज़ मिलेगी, उस दुनिया में जब आप जाएंगे, उस दुनिया को जब देखेंगे और उस दुनिया से जो आपको प्राप्त होगा वह आप अपने साथ में लेकर के जाएंगे। इस बाहर की दुनिया में जो कुछ भी आपको मिल रहा है, कितने अरबपति लोगों को आपने देखा होगा, मरने के बाद में कोई भी व्यक्ति अपने साथ में कुछ भी नहीं ले गया। लेकिन ऐसे कुछ चंद लोग होते हैं जो उस अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं, जिनका मिलन परमात्मा से हो जाता है, उनका नाम अजर अमर हो जाता है। तो यही तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था
गीता में कि तूने और मैंने कई बार जन्म लिया है, लेकिन मोक्ष उसी व्यक्ति को मिलता है जो अंतर जगत में प्रवेश कर जाता है, जो ठहर जाता है। जब तक व्यक्ति ठहरता नहीं है तब तक कुछ भी नहीं मिलता है। एक राज्य में एक राजा के यहाँ पर वजीर की मृत्यु हो गई। जिस भी राजा के यहाँ वजीर होता है वो सबसे ज़्यादा विद्वान होता है। वजीर के माध्यम से ही सारा राज्य चलता है। जिस राज्य का वजीर बुद्धिमान होता है उस राज्य की प्रजा सुखी होती है। तो उसका जो वजीर था बहुत बुद्धिमान था, वृद्ध हो चुका था, उसकी मृत्यु हो गई। अब समस्या ये आई कि नया वजीर लाया जाए। तब राजा ने एक प्रतियोगिता रखी कि हमारे राज्य में जितने भी विद्वान हैं वो इस प्रतियोगिता में, इस परीक्षा में बैठे। उनमें से जो उत्तीर्ण होगा उनमें से पहले 3 लोगों का चयन किया जाएगा और फिर उन 3 लोगों में से एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा, क्योंकि वजीर तो एक ही बनना, 3 तो बनेंगे नहीं। तो उस राजा ने प्रतियोगिता रखी, उनमें से 3 वजीर को खोजा, 3 लोगों को, 3 व्यक्तियों को खोजा और तीनों को राजमहल में ठहराया। शाम होते होते पेपर लीक हो गया। कई बार हम लोग भी परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता, पता चल जाता है कि क्या आने वाला है। तो उस राज्य के लोगों को भी पता चल गया कि राजा क्या प्रश्न करने वाला है। उन लोगों को भी पता चल गया कि राजा हमसे क्या पूछने वाला है। राजा ने बोला, उनका जो प्रश्न था कि 3 ताले, उसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलवाया, बड़े गणितज्ञों को बुलवाया और जो ताला बनाते थे उनको बुलवाया कि आप इस प्रकार का ताला बनाएं कि जो चाबी से ना खुले, अंक गणित के आधार पर खुले, अंकों के माध्यम से खुले। जिस प्रकार से आप कभी सूटकेस खरीदते उसमें आप कोई अंक फिट कर देते तो वो ताला खुल जाता है। इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई गई। पहले भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती थी, कोई आज ही नहीं है। इस प्रकार के ताले बनाने का निर्देश दिया। उनमें से 2 लोग जो हैं, जैसे उनको पता चला कि ये प्रश्न आने वाला है, वो बाजार की तरफ दौड़े और वहाँ से ढेर सारी गणित की किताबें लेकर के आ गए। ताले से संबंधित किताबें लेके आ गए कि ताले के बारे में क्या क्या रहस्य लिखा हुआ है। सारी किताबें लेकर के आ गए। रात भर दोनों ने अध्ययन किया। दोनों अध्ययन करते रहे कि ताला को किस प्रकार से खोला जाए, क्या लिखा है शास्त्रों में ताले के बारे में, क्या लिखा है वैज्ञानिकों ने ताले के बारे में क्या लिखा है, किन अंकों के माध्यम से ताला खुल सकता है। सारा रिसर्च रात भर करते रहे। प्रातः जब वो उठे तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी, जब आपने देखा होगा कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाता और रात भर पढ़ता है तो फिर उससे 2 पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाता। वही स्थिति उनकी हो गई थी। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था वो चादर तान के सो गया था। ना वो बाजार गया, ना उसने कुछ सोचा। वो दोनों व्यक्ति उसके ऊपर हंसे कि इसने शायद हो सकता है परीक्षा देने के पहले ही इसने हार मान ली है, या फिर यह निहायत ही बेवकूफ़ या पागल है। चादर तान के सो गया है, इसे कोई चिंता नहीं है कि कल परीक्षा है। वजीर जैसा पद, जो कि राज्य का सबसे बड़ा पद माना जाता है, वो पद मिलने वाला है जिससे कि उसके आने वाले जीवन की सारी समस्या हल हो जाएंगी, कई पीढ़ियां पल जाएंगी, इतनी धन दौलत मिलेगी। तो इतना बड़ा पद मिलने वाला हो और ये व्यक्ति जो है आराम से सो गया है, निश्चित रूप से पागल होगा। प्रातः राजा आया उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो वो दोनों जो है कुछ किताबें अपनी धोती में छुपा कर ले गए। आजकल भी लोग नकल के लिए कई प्रकार की चीज़ें छुपा करके ले जाते हैं, वो भी छुपा करके ले गए। पहले भी ऐसे हुआ करता था। अब जब छुपा करके ले गए तो वो वहाँ पर देखने लगे, किताबें खोलने लगे कि किस प्रकार से ताला खुलेगा। वो तीसरा व्यक्ति था, वो एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था।
और वो दोनों उसे देख करके मुस्कुरा रहे थे कि कैसा पागल है, कुछ भी नहीं कर रहा है, पेपर सामने रखा हुआ और कुछ भी नहीं लिख रहा है। लेकिन कुछ क्षणों के पश्चात में उस व्यक्ति ने आंख बंद की और उठा, दरवाज़ा खोला और राजा के पास में पहुंच गया। जैसे ही राजा के पास में आया, राजा उसको लेकर के गया और उन दोनों से बोला कि किताबें बंद करो, ये सब क्या कर रहे हो, ताला खुल चुका है। बोले ताला कहाँ से खुल गया, अभी तो उसकी विधि पता नहीं चली। बोले नहीं, ताला तो लगा ही नहीं था। जब ताला लगा नहीं था तो उसे खोलने का मतलब क्या है। इस व्यक्ति ने जब ध्यान किया और जब वो अंदर प्रवेश हुआ तो उसे पता चला कि ताला तो लगा ही नहीं। उसने ताला खोला और अंदर प्रवेश कर गया। मित्रों, यह किसी और की कहानी नहीं है, यह गायत्री मंत्र के 3 तालों की कहानी है। हम कई प्रकार के किताबों को उठाते हैं, कई प्रकार के वीडियो सुनते हैं और उनमें उलझ जाते हैं कि किस प्रकार से इन 3 तालों को खोलना है। अब वो ताले तो है ही नहीं, तो खुलेंगे कहाँ से। आपको करना क्या है, आपको ठहर जाना है। जब तक आप उस राजा के समान दौड़ेंगे तब तक आप ठहर नहीं पाएंगे। ताला आप तभी खोल पाएंगे, उस दरवाजे में आप तभी प्रवेश कर पाएंगे जब आप ठहर जाएंगे। और जिस दिन आप ठहर गए, वो ताला पहले से ही खुला हुआ था, आप उसके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। आप वहाँ पर जैसे ही प्रवेश करेंगे, वह पद आपका इंतजार कर रहा है। माँ गायत्री वहाँ आपका इंतजार कर रही है। वो ताला न तो किसी मंदिर में है, न किसी मस्जिद में है, न किसी गुरुद्वारे में है, वो ताला आपके अंदर है। जिस दिन आप ठहर गए, जिस दिन आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब तुरहित हो जाएगा, उस दिन आप ठहर जाएंगे। और जैसे व्यक्ति ठहरता है, उसके अंदर वो ताले खुल जाते हैं और वह उन तालों में प्रवेश कर जाता है। और जैसे उन तालों में प्रवेश करता है तो उसको गायत्री की साधना फलित होना प्रारंभ हो जाती है। इतना आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब इस जीवन में आता है, वह बाहर जगत में इतना ज़्यादा लिप्त होता है और अंत समय में जब उसे उन तालों के बारे में समझ में आता है कि मैं भी ताला खोल सकता था, तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए हजारों वर्षों के बाद में कोई एक सद्गुरु पैदा होता है जो उस ताले तक पहुंचता है। हर व्यक्ति के अंदर वो बीज मौजूद है जो परमात्मा तक उसे पहुंचा सकता है। इसलिए भगवान ने जब जब अवतार लिया है, मनुष्य के रूप में लिया है और यही बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य के शरीर में रहते हुए हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। भगवान राम ने मनुष्य का शरीर लिया, लेकिन उन्होंने दुनिया को बताया कि मनुष्य के शरीर में रहते हुए किस प्रकार से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। भगवान कृष्ण ने मनुष्य का शरीर लिया, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद बुद्ध हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, पैगंबर हुए, नानक हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए। ये सब लोगों ने अंदर के दरवाजे खोल लिए। बाहर की दौड़ इनकी खत्म हो गई। जिस दिन इनकी बाहर की दौड़ खत्म हुई, ये संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। इनके पास में न धन की कमी रही, न यश की कमी रही, न प्रतिष्ठा की कमी रही, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। जिसके चरणों में आकर के बड़े बड़े राजा महाराजा अपना शीश नवाया करते थे, क्योंकि उन्होंने उन तीनों तालों को खोल लिया था। अब 5,500 वर्षों के पश्चात में फिर एक ऐसा युग पुरुष आया इस धरती पर
जिससे सौभाग्य प्राप्त हुआ उसने इन 3 तालों को खोला। यूं तो कितने लोग गायत्री का जाप करते हैं, कितने लोगों ने 24 लाख के अनुष्ठान किए होंगे, कितने लोगों ने पुरुषचरण किए होंगे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने उन तीनों तालों को खोल करके और इस सृष्टि को बदलने का संकल्प लिया। वो और कोई नहीं, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा। आप उनके दर्शन करना चाहते हैं। आप कई बार हमसे पूछ चुके हैं कि हमें उनका अनुभव नहीं होता, वो तो इस दुनिया में नहीं। करें आप उनका दर्शन आज आपको उनके दर्शन होंगे। करें उनका दर्शन। समझ खड़े हुए हैं, आप में शक्ति है, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। आप हमें देखें, देखिए आप हमें, आपको उनके दर्शन दिखाई देंगे। आप दर्शन करना चाहते थे, करिए आज आप उनका दर्शन। देखिए आप उन्हें आज, उस परम सत्ता का दर्शन करिए आप। पूज्य गुरुदेव का एहसास नहीं होता, करिए आज एहसास। कण कण में मौजूद है वो परम सत्ता। कहानी जिसने 3 तालों को खोला। वो 3 ताले कौन से हैं? पहला ताला है ब्रह्मा का। जैसे व्यक्ति दैनिक साधना करता है, दैनिक साधना में व्यक्ति के अंदर की दुष्प्रवृत्तियां खत्म होना प्रारंभ होती है। जो वह नित्य पाप करता है वो उसके नष्ट होना प्रारंभ होते हैं। फिर वो आगे की श्रेणी में जाता है, लघु अनुष्ठान करता है। लघु अनुष्ठान करने के समय उसके अंदर प्रेरणा आती ठहराव की। वो जिस दौड़ में भाग रहा है, पद के लिए भाग रहा है, प्रतिष्ठा के लिए भाग रहा है, धन के लिए भाग रहा है, सुंदर स्त्री के लिए भाग रहा है, वो दौड़ उसकी कुछ कम होती है। और जब 1.25 लाख का अनुष्ठान करता है तो वो ठहर जाता है, वो रुक जाता है, उसमें एक ठहराव आ जाता है। सारी दुनिया उसे थोथी लगने लगती है। उसके पश्चात जब व्यक्ति पुरुषचरण करता है, पुरुषचरण आने पूर्व की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, ईश्वर के उस दरवाजों की ओर बढ़ना, तब वो पहला दरवाजा पार करता है। पहला दरवाजा मिलता है ब्रह्मा का। ब्रह्मा आने ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होता है? जो अपने ज्ञान को सारी दुनिया में प्रकाशित करता है, सारी दुनिया में फैलाता है। पूज्य गुरुदेव ने पहला ताला खोला। जाति से तो वो सनाड ब्राह्मण थे, लेकिन व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होता है, यह उन्होंने सिखाया। ब्राह्मण बनकर के उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की कि जो लोग ताला खोलने के लिए किताबों का सहारा लेकर के पढ़ रहे थे, उन्होंने उन भ्रांतियों को तोड़ा कि दरवाजा तो खुला हुआ है। सूर्य आने सविता, सविता आने गायत्री। तो उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा। मित्रों, जब गायत्री की जब आप साधना करते हैं, यानी सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य जब उदय होता है
तो वो कभी भी ये नहीं देखता कि ये अंबानी का घर है, कि ये अमिताभ बच्चन का घर है, कि ये नरेंद्र मोदी का घर है, प्राइम मिनिस्टर का। इसके जगह इनके घर में मैं ज़्यादा प्रकाश दूं। ये शूद्र का घर है, इसके घर में मैं प्रकाश नहीं दूंगा। वो कोई भेदभाव नहीं करता है, सभी के घर में उतना ही प्रकाश देता है जितना इन लोगों के घर में देता है। तो पूज्य गुरुदेव ने ब्राह्मण बन करके सारे लोगों को ब्राह्मण बना दिया। आज पूरे देश विदेश से लेकर के 15 करोड़ से ऊपर लोग गायत्री के साधक हैं, जिनमें हर जाति वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। सभी को ब्राह्मण बना दिया। जो भी गायत्री परिवार का व्यक्ति है, जो पीले कपड़े पहन करके निकलता है, उससे कोई भी व्यक्ति उसकी जात नहीं पूछता। सब लोग उसे पंडित जी बोलते हैं। आइए पंडित जी, उसे व्यासपीठ पर बैठालते हैं। वो लोग बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कराए। ये कौन करा सकता है? जिसने उस ताले को खोल लिया, जो ब्रह्मा बन गया। ब्रह्मा जो सृष्टि का निर्माण करता है, उन्होंने ऐसे ब्राह्मणों का निर्माण कर दिया। पहला ताला खोला उन्होंने। दूसरा ताला वशिष्ठ। वशिष्ठ कौन थे? विश्वरथ, जो कि बाद में विश्वामित्र हुए, दस्यु थे वे। उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। लेकिन उसके पश्चात में उन्हीं वशिष्ठ ने उन्हें ब्राह्मण की पदवी दी। यानी जो शत्रु से भी मित्रवत व्यवहार करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में किसी से शत्रुता नहीं की। जब उन्होंने ये क्रांति की, तब मथुरा में 200-200 आदमी उनको लाठी डंडे बल्लम भाला लेकर के मारने के लिए आ गए थे। लेकिन उनके तप के आगे, उनके प्रभाव के आगे वो व्यक्ति उनका कुछ भी नहीं कर सके। कितने लोगों ने उनके ऊपर प्राणघातक हमले किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि वो सबको अपना मित्र समझने लगे थे। उन्होंने दूसरा ताला खोल लिया था विश्वामित्र का, वशिष्ठ का। 5,500 वर्षों में इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए। कितने अश्वमेध यज्ञ लोगों ने किए होंगे, कितने यज्ञ हवन आदि कराए होंगे। उन संख्या से कई गुना ज्यादा पूज्य गुरुदेव करा चुके हैं। आज 50 से ऊपर अश्वमेध यज्ञ हो चुके हैं। उस अश्वमेध यज्ञ की धारणा को तोड़ा जो किताबों में लिखा हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के मांस को जो है हवन में डाला जाता है, घोड़े को मारा जाता है, घोड़ा छोड़ दिया जाता है, जो राजा पकड़ लेता है उससे पहले युद्ध किया जाता है। ये सारी भ्रांतियों को उसमें तोड़ा पर पूज्य गुरुदेव ने। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी क्रांति कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने 80 वर्ष के जीवन में 5 लोगों का जीवन जिया है। उन्होंने इतने कार्य किए हैं 80 वर्ष में, जितना 5 व्यक्ति यदि करते तो भी नहीं कर पाते। 3300 किताबों का लिखना, इतना बड़ा मिशन तैयार करना, जगह जगह शक्तिपीठ बनाना, लोगों की आलोचनाओं का शिकार होने के बावजूद गायत्री को प्रचारित करना, गायत्री को पूरे विश्व में फैलाना, जन जन तक उन्होंने गायत्री को फैलाया। यह कार्य कौन कर सकता है? जिसने गायत्री का दूसरा ताला खोल लिया। फिर तीसरा ताला विश्वामित्र का। विश्वामित्र दस्यु थे, विश्वरथ नाम था उनका। लेकिन जब उन्होंने वशिष्ठ के यहाँ जब वो गए और उनसे युद्ध किया, तब उन्होंने कामधेनु को मांगा। कामधेनु आने गायत्री। उनके सारे सैनिक नष्ट हो गए।
तब उन्होंने उस चीज़ को पाने के लिए तप किया। और जब वो माँ गायत्री के पास बैठे तो वो निर्विकार होकर के बैठे। उन्होंने अपनी सारी बुराइयां उनके समक्ष रख दी कि मैंने इतने पाप किए हैं, मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ, इसके बाद भी आप मुझे अपनी शरण में लें। तो जितने भी गायत्री से के साधक हैं, जो गायत्री से जुड़े हुए हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं, हमने एक नवरात्रि में वीडियो भी डाला था, उसमें एक उपाय बताया था कि किस प्रकार से आप अपनी बुराइयों को त्याग सकते हैं पूज्य गुरुदेव के समक्ष रख के। तो पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा तुम मेरे पास में आए हो, अपनी सारी बुराइयों को, सारे पापों को मेरे पास में लिख करके चले जाओ, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। शिव के समान अपने कंठ में उन्हें समाहित कर लूंगा, लेकिन तुम्हें मानव से महामानव बना दूंगा। कितने लोगों को उन्होंने ब्राह्मण बना दिया। और उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, विश्वामित्र का मतलब होता है जो पूरे विश्व को अपना मित्र समझता है। पूज्य गुरुदेव ने पूरे विश्व में इस मंत्र को फैला दिया। आज विश्व के कोने कोने से लोगों का हमारे पास फोन आते हैं। कितने लोग हमसे, कम से कम 60 से 70 लोग जो है विदेशों के लोग हमसे पूज्य गुरुदेव की दीक्षा ले चुके हैं। गायत्री परिवार से वो जुड़ चुके, गायत्री की साधना कर रहे हैं। यदि पूज्य गुरुदेव का संरक्षण नहीं होता, स्थूल शरीर में वो भले नहीं है। क्या भगवान राम स्थूल शरीर में है? क्या भगवान कृष्ण स्थूल शरीर में है? क्या बुद्ध महावीर स्थूल शरीर में है? क्या रामकृष्ण परमहंस स्थूल शरीर में है? नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वो हमें प्रेरणा देते हैं। हम उनके बताए हुए जब मार्ग पर चलते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान होता है। तो पूज्य गुरुदेव कोई साधारण नहीं थे। उन्होंने जीवन भर तपस्या की, अपने शरीर को गलाया। बसंत पंचमी के दिन जब वो 15 वर्ष की आयु के थे, उनके गुरु ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें कई जन्मों के बारे में बताया। तब उन्होंने करश्ये वचनम, तब जैसा उनके गुरु ने बोला वैसा वो करते गए। और जब वो तीनों दरवाजों को खोल करके वहां पहुंचे तो वो स्वयं गायत्री में हो गए। वो आज के युग के स्वयं गायत्री के अवतार हैं। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। साधारण सत्ता नहीं है। वो स्वयं गायत्री के अवतार थे। और यदि नहीं होते तो उन्होंने अपने अंतिम समय का जो चयन किया वो गायत्री जयंती का ही दिन था, जो उन्होंने 6 माह पहले ही लिख दिया था अखंड ज्योति में। तो जो सत्ता जिंदगी भर गायत्री की साधना करता रहा, वो गायत्री जयंती के दिन, जिस दिन गायत्री का अवतरण हुआ था, उसी में विलीन हो गए और आज कण कण में व्याप्त है। और हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और हमारे जैसे छोटे छोटे रीछ बानरों से अपनी बातों को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कितने लोग इस बार नवरात्रि में साधना किए और उनके अंदर कितनी सारी भ्रांतियां थीं, वो पूज्य गुरुदेव ने हमारे द्वारा उनकी भ्रांतियों को दूर कराया। तो मित्रों, ये 3 ताले हैं गायत्री के। गायत्री आपको ब्राह्मण बनाती है, गायत्री आपको वशिष्ठ जैसा बनाती है और गायत्री आपको विश्वामित्र बनाती है। तो जिस दिन आपकी बाहर की दौड़ खत्म हो जाएगी, जिस दिन आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब खत्म हो जाएगा, उस दिन आप उन 3 तालों के अंदर पहुंच जाएंगे, उन दरवाजों के अंदर पहुंच जाएंगे। परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है। दरवाजा खुला हुआ है, बस आपको प्रवेश करने की जरूरत है। तो जैसे व्यक्ति के अंदर ठहराव आता है,
वह उस ताले की तरफ बढ़ जाता है और वह वो सब चीज़ें प्राप्त कर लेता है जो उसे भगवान ने या मनुष्य का जीवन दे करके भेजा है। तो इन 3 तालों का रहस्य ये है। और मित्रों, आप सभी लोगों की बड़ी इच्छा थी, बहुत बार आप लोग हमसे आग्रह करते थे, पूछते थे कि गुरुदेव का हमें एहसास नहीं होता है। शायद आज आपको गुरु के दर्शन हुए होंगे। ज़रूर आप इस वीडियो को सुने और जितनी बार आप इस वीडियो को सुनेंगे उतनी बार आप गुरुदेव को अपने समक्ष पाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा, पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आप लोगों के जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और आप गायत्री मंत्र की इस धारा में बहें। आप अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, अपने आप को समझें कि ईश्वर ने आपको क्यों जन्म दिया है। आपका जन्म पेट और प्रजनन के लिए नहीं हुआ है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कमाएंगे वो आपके साथ नहीं जाने वाला है। जाएगा तो वह चीज़ जाएगी, आपका ब्राह्मणत्व जाएगा। आप ब्राह्मण बन के देखें, और जिस दिन आप ब्राह्मण बन गए उस दिन आप मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। जिस दिन आपने गायत्री के 3 तालों को खोल लिया उस दिन आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। उस दिन आपका नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो चलो मित्रों, हम सब मिल करके उस माँ गायत्री को अपने अंतरात्मा में खोजें, अंतरात्मा में प्रवेश करें और उस दुनिया में जाएं जहां माँ गायत्री हमारा इंतजार कर रही है, हमें प्यार करने के लिए लालायित है। ध्यान करें और उस जगत में प्रवेश करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपको उसके दर्शन होंगे, आप उस जगह पर पहुंच पाएंगे। मित्रों, आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन है कि गायत्री से संबंधित हमारे जितने भी वीडियो रहते हैं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं, तो निश्चित रूप से आप लोग पुण्य के भागीदार बनेंगे। क्योंकि हम ये किसी की आलोचना नहीं करते हैं, ना ही किसी की बात करते, लेकिन जो हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो सुनते हैं और बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वो सब किताबों को लेकर के बैठे हुए हैं और उसमें ताला खोलने की विधि आपको बताते हैं, आप भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन हम वही बताते हैं जो गुरुदेव हमसे बुलवाते हैं, जो गुरुदेव आपके पास तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आपके अंदर भ्रांतियां बैठी हुई हैं, उन भ्रांतियों को किस तरीके से दूर किया जाए। तो आशा है ये सारी भ्रांतियां आपकी आज दूर ही होंगी। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।